नमस्कार दोस्तों। ये वीडियो जो विद्यार्थी रीट परीक्षा की तैयारी में जी जान से जुटे हुए हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में अपन परीक्षा सेंटरों की भी चर्चा करेंगे और साथ ही साथ में अभी 30 दिन शेष बचे अपने पास में, उनकी भी चर्चा करेंगे अपन को 30 दिन में क्या करना चाहिए। तो आप लोग अंत तक वीडियो के साथ बने रहें, आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिलेगी। तो देखिए, रीट भर्ती 2021 प्रदेश में 4200 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी, यानी 4200 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, क्योंकि ये अब तक की राजस्थान की सबसे बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में से एक है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की ओर से 26 सितंबर को ली जाने वाली राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2021 जो है, अजमेर सहित प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर 4200 परीक्षा केंद्रों में आयोजित की जाएगी। माना ऐसा जा रहा है कि परीक्षा आयोजन से 15 दिन पहले बोर्ड वो अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र जारी कर देगा, यानी अपने पास में 15 सितंबर तक प्रवेश पत्र जारी हो जाएंगे। अपने को पता चल जाएगा कि कहाँ पर अपना सेंटर आना है। रीट में करीबन 16.40 लाख विद्यार्थी हैं, वो प्रविष्ट होंगे, बैठेंगे, ऐसा अनुमान है। इतनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों की जो परीक्षा है वो एक ही दिन में आयोजन करवाना बोर्ड के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि 16 लाख विद्यार्थियों को बैठाने की व्यवस्था करने के लिए बहुत ही बड़ी चुनौती होती है। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर डीपी जारोली जो हैं, उनके कार्यकाल की ये रीट परीक्षा है, पहली परीक्षा ही है। बोर्ड के द्वारा इस परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्रों का निर्धारण है वो किया जा चुका है। बोर्ड जल्द ही अलग अलग जिलों में परीक्षा केंद्र वितरण भी जारी करेगा। अजमेर में 80 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर इसी परीक्षा के आयोजन के लिए किए जाने की संभावना है, यानी एक संभावना जताई है कि अजमेर में 80 परीक्षा केंद्र हैं वो बनाए जाएंगे। महिला अभ्यर्थियों के लिए बहुत अच्छी बात है। महिला अभ्यर्थी हैं उनको गृह जिला ही मिल जाएगा। देखिए, बोर्ड के अध्यक्ष डीपी जारोली ने बताया कि रीट समन्वयक ये संकेत दिए हैं कि बोर्ड का प्रयास रहा है कि रीट में बैठने वाली जो महिला अभ्यर्थी हैं उनको परीक्षा देने के लिए अधिक दूरी पर नहीं जाना पड़ेगा। कोशिश यही रहेगी कि अधिकतर जिलों के गृह जिलों में महिलाओं को उनका परीक्षा केंद्र है वो आवंटित कर दिया जाए, क्योंकि महिलाओं की परेशानी होती है। इसीलिए कई जिले ऐसे हैं जिनमें आवेदकों की संख्या अधिक है और उसके अनुरूप में वहाँ पर परीक्षा केंद्रों की संख्या पर्याप्त नहीं है। ऐसे में संभव है कि ऐसे जिलों में महिला अभ्यर्थी को भी आसपास के जिलों में परीक्षा केंद्र आवंटित किए जा सकें। यानी जैसे सोचिए, आपका डिस्ट्रिक्ट मतलब जैसे सोचिए हनुमानगढ़ है, हनुमानगढ़ में विद्यार्थियों की संख्या अधिक हो जाती है तो आपको क्या है कि गंगानगर ही मिल जाएगा, नज़दीकी मिल जाएगा। ये नहीं है कि आपको जयपुर भेज दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। बोर्ड के आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि प्रदेश के कुछ सीमावर्ती जिलों में ऐसी समस्याएं आ सकती हैं। दरअसल सीमावर्ती जो जिले हैं उनमें प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थियों ने भी बड़ी संख्या में रीट के लिए आवेदन किया है, यानी हरियाणा और यूपी और एमपी के अभ्यर्थी भी काफ़ी संख्या में रीट की परीक्षा में बैठेंगे। अब आप संशोधन भी कर सकते हो कि बोर्ड के द्वारा रीट अभ्यर्थियों की भाषा में संशोधन के लिए 31 अगस्त तक का अवसर दिया गया है। बोर्ड को इस संबंध में प्रतिदिन अनेक आवेदन मिल रहे हैं, यानी आप अपने फॉर्म में संशोधन है वो 31 अगस्त तक कर सकते हो। तो आशा करता हूँ पूरी बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब परीक्षा आगे जाने की भ्रामक जो सूचनाएं हैं उस पर आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। बोर्ड पूरे मूड में है, गवर्नमेंट पूरे मूड में है परीक्षा करवाने के लिए, इसलिए आप प्रतिदिन अपनी स्टडी को जारी रखें। अब देखिए, कुछ रणनीति की अपन चर्चा कर लेते हैं। देखिए, पढ़े हुए मैटर कोई पढ़े, आप जब अब तक जो भी पढ़ रहे थे उसको ही बार बार पढ़ें। ये नहीं है कि नए नए मॉडल पेपर खरीद लें, नई पुस्तकें खरीद लें, नया कुछ और मैटर वो पीडीएफ वगैरह वो पढ़ लें, उससे कोई फ़ायदा नहीं होना है। चीज़ वही है, बस लिखने और बताने का तरीका अलग होगा। नए मैटर को कम से कम पढ़ें, बहुत ही कम पढ़ें, कोई फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान ही होगा। नई किताब ही नए खरीदें। केवल मॉडल पेपर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के हल करने के लिए आप कुछ पुस्तकें खरीद सकते हैं, मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्न अपन सोल्व कर सकते हैं, उसके लिए नई पुस्तक ले सकते हैं, अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं है। अलग अलग कोचिंग, अलग अलग टीचर्स के नोट्स प्राप्त करने के चक्कर में ना पड़े कि फलां यूट्यूब चैनल पे ये बता जा रहा है, उसने ये बता दिया, इसने ये बता दिया। आपके सब कुछ खत्म हो जाएगा जो आपने पढ़ा है वो। निश्चित एक ही यूट्यूब जो चैनल आप शुरू से देखते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, उसी से ही पढ़ें और अन्य चैनलों पे न जाएं, क्योंकि मैं आपको पीछे भी बता चुका हूं कि हर एक टीचर की अपनी एक अलग शैली होती है, अपना एक अलग तरीका होता है बताने का, पढ़ाने का। इसलिए और अलग अलग मैटर मिलता है सभी को, मतलब वही मैटर को वो अलग ढंग से प्रस्तुत करेंगे आपके सामने, है ना। पांचवा जो पॉइंट है,
अपने साथी को प्रश्न पूछ करके उसका मनोबल ना तोड़ें। मतलब आप ऐसे डीपली क्वेश्चन ना पूछें विद्यार्थी से डिस्कस के चक्कर में कि अगले का मनोबल टूट जाए कि यार ये प्रश्न तो मैंने पढ़ा ही नहीं, इसको तो बहुत कुछ याद हो रहा है, इसके पास तो पता नहीं कौन से नोट्स होंगे, कौन सी पुस्तकें पढ़ी होंगी। इस प्रकार की जो विचारधारा वो अपने मन से त्याग दें। एक दो विद्यार्थी हैं उसको नॉर्मल वे में आप जो पढ़ते आ रहे हो उसी से संबंधित आप डिस्कस कर सकते हो। इसमें क्या होता है कि प्रतिस्पर्धी के द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर खुद निराश हो जाता है कि अपन को ये प्रश्न नहीं आ रहा है, उसको बड़ा मनोबल गिर जाता है। तो मनोबल गिराने का काम नहीं करना, बढ़ाने का काम करना है। जो भी आपका बेसिक है वो सबसे बड़ी बात है कि बेसिक अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बेसिक जब क्लियर होगा तब जाके आप डीपली में जा सकते हो। परंतु आजकल अभ्यर्थियों की ऐसी साइको जो हो रही है कि मतलब ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ बैठते हैं कि कभी सुने ही नहीं है। अगर वो एग्जाम में आ गए तो वो अपन को नहीं, वो किसी को भी नहीं आएंगे। आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे प्रश्न अगर एग्जाम में पूछे जाते हैं तो ऐसे किसी को भी नहीं आएंगे, वो अपने लिए नहीं सबके लिए हार्ड होगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, अब जोर पकड़ेगी कि पेपर आउट होने वाला है, सेटिंग हो रही है। बेहुदा बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करें, क्योंकि पेपर आउट होगा तो अपने को कोई नहीं बताएगा। फालतू की भ्रामक सूचनाएं होती हैं, अपने को मतलब भ्रांति में डालने के लिए ऐसी मार्केट में उछाली जाती हैं जिसकी सेटिंग वगैरह जो होती है वो अपनी बात आउट करता ही नहीं है यार। कौन अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने चाहेगा। ऐसी झूठी उड़ती रहती हैं सब कुछ है कि फलां जगह पेपर आउट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अपनी मेहनत है वो बर्बाद हो जाएगी। इसलिए इन बातों पे आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है कि हाँ हो गया तो हो गया, मुझे मेरी मेहनत पे भरोसा है। अगर अच्छी तरीके से मन से मैंने 2 साल तक मेहनत की है तो मेरा सिलेक्शन होगा, अदरवाइज पेपर आउट हो गया तो हो गया। निराश नहीं होना है बस। अब देखिए, अपना समूह बहुत सीमित रखें, यानी 2-4 मित्र तक ही रखें। 5-4 मित्रों तक के आप संपर्क रखें। बड़ा समूह है जिसमें बड़ी बड़ी बातें होंगी, मत विभिन्न भी मिलेगा, हर एक का मत विचार मिलते नहीं हैं, जो आपको डिस्टर्ब भी कर सकता है। अतः बड़े समूह से बचें। इस समूह से आपको बचना होगा, यानी बड़े बड़े समूहों में शामिल नहीं होना है कि टेलीग्राम पे ये चैनल चल रहा है, उस पर ये हो रहा है, इस पर ये हो रहा है, इस पर व्हाट्सएप पे ये सब मतलब सोशल मीडिया से तो आपको 1 महीने के लिए दूर ही रहना चाहिए। जहाँ तक मैं मानता हूँ सोशल मीडिया में कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, सिर्फ अपनी पुस्तकें पढ़ें, संयमित भोजन करें, संयमित निंद्रा, नींद सबसे ज़्यादा लें। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखते हुए। अगर आप अभी से 20-20 घंटे पढ़ रहे हो तो बहुत ही बड़ी गलती है आपकी। कोई मतलब नहीं है 20 घंटे पढ़ने का। आप सिर्फ नॉर्मल में 5-7 घंटे जो पढ़ रहे हैं वही पढ़ते रहिए। नींद भरपूर लें, 10-10 घंटे की नींद लें। आपका माइंड अगर फ्रेश होगा तो आपका पढ़ा हुआ जो अचेतन मन में है वो खड़ाक से चेतन मन में आ जाएगा, वरना तो द्वंद्व पैदा हो जाएगा कि ये प्रश्न सही होगा, ये ऑप्शन सही होगा, आप फंस जाओगे वहाँ पर। तो नींद खूब लें समय पर। स्वास्थ्य के बिगड़ते ही 8-10 दिन, अगर आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा तो 8-10 दिन की पढ़ाई बिल्कुल खराब हो जाएगी। नींद कम न लें, अधिक लें। जब तक जो पढ़ने का शेड्यूल था उसमें परिवर्तन नहीं करें। आप जैसे पिछले दिनों में पढ़ते आ रहे हैं 2-4-5 महीनों से, उसी तरह पढ़ते रहें। ये नहीं है कि 1 महीना आ गया तो मैंने खाना पीना छोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, नींद ही नहीं ली। जैसे पागल की तरह नहीं होना अपन को। ये एक प्रतियोगी परीक्षा है, कोई लाइफ का एंड नहीं है। ठीक है, ऊपर के बताए बिंदुओं को दोबारा नहीं पढ़े, क्योंकि अगर दोबारा पढ़ोगे तो आप एक एक बिंदु पे सोचने लग जाओगे, उसका अर्थ अलग ही होगा। और आप हर किसी बात को अधिक गंभीरता से लेकर के तनाव को आमंत्रित कर रहे हैं। कई बातों को हल्के में लेने का अभ्यास करें। यानी आप को कहने का मतलब अंतिम पॉइंट का यही है कि ज़्यादा सोचा विचार नहीं करें कि रीट की परीक्षा है, पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा तो क्या हो जाएगा, नहीं होगा तो ये होगा, वो होगा, मेरे मित्र का हो जाएगा, फलां ढिमका। ऐसे 1000% हर एक प्रतियोगी, हर एक बेरोजगार के दिमाग में आते रहते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको हर एक पॉइंट अच्छे से समझ में आएगा। सबसे जो महत्वपूर्ण अगर पॉइंट जो है वो 8 नंबर पॉइंट है, आप नींद ज़्यादा से ज़्यादा लें, यानी भरपूर सोएं। ये भी नहीं है कि पूरे दिन पढ़े रहें, ये भी गलत है। अपना जो पढ़ा है उसका रिवीजन बार बार आप करते रहें, उसको पढ़ते रहें, और उससे ही आपका क्या होगा, जो पीछा पड़ा हुआ है उसका रिवीजन बार बार होता रहेगा तो आपके दिमाग में खटाक से वो पेपर के सामने आएगा तो ऑप्शन याद आ जाएगा। यही बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि हर एक बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ये अपना टेलीग्राम चैनल है, इसको आप अगर चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, और इसमें आपको पढ़ाई से संबंधित रिवीजन के वीडियोज़ हैं वो आपको बहुत अच्छे से मिल जाएंगे। और इस वीडियोज़ को आप सिर्फ एक बार सुनना है, एक बार देखना है, फिर अपनी जो पाठ्य पुस्तकें आप लगातार जो पढ़ रहे हो वही पढ़ते रहना। पाठ्य पुस्तकों में आपको परिवर्तन नहीं करना है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।